नमस्कार। मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफ़र या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम त्राटक के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। और जो त्राटक में जो जानने की कोशिश करेंगे वो है बिंदु त्राटक। ऐसा क्यों होता है या ऐसा क्यों समझा जाता है कि बिंदु त्राटक सबसे पहले करना चाहिए, या मैं ऐसा क्यों कहता हूँ कि बिंदु त्राटक सबसे पहले करना चाहिए, कि बहुत से त्राटक होते हैं, लेकिन मैं लोगों को ये कहता हूँ कि बिंदु त्राटक सबसे पहले करना चाहिए। तो बिंदु त्राटक करने से हमें क्या क्या फायदा मिलता है उसको थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बिंदु त्राटक के लाभ के बारे में। बिंदु त्राटक के अनेकों लाभ हैं। बिंदु त्राटक ज्यादा करके वो लोग करते हैं जो सम्मोहन के क्षेत्र में हैं, जो सम्मोहन के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो लोग बिंदु त्राटक करते हैं। ये त्राटक करने से हमारी एकाग्रता तो बढ़ती ही है इसके अंदर, इसके साथ में हमारी सहन शक्ति, संकल्प शक्ति ये भी बहुत तेजी से बढ़ती है। और बहुत आसान प्रैक्टिस है, इसके लिए कोई तामझाम नहीं है, कुछ भी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिंदु त्राटक से हम अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। इसका कारण है हमारी जब संकल्प शक्ति बहुत तेजी से बढ़ जाती है तब हमें उसका लाभ मिलता है। अब नॉर्मली समझने की कोशिश करेंगे कि बिंदु त्राटक में बिंदु कितना होना चाहिए। तो एक दिमाग में ये रखें, हमारी आपकी आंखें जितनी बड़ी होती हैं उतने के बीच में ही बिंदु होना चाहिए। और उसमें से आप ये देखिए कि आंखों में काली पुतली जितनी बड़ी होती हैं, एक्चुअल बिंदु उतना साइज का होना चाहिए। नॉर्मल ह्यूमन की, हर व्यक्ति की आपने देखा होगा आंखें तो इतनी बड़ी हैं, लेकिन उसके अंदर जो काली पुतली है, ब्लैक स्पॉट, वो एक कहते हैं ना कि 25 पैसे के सिक्के के आकार का, तो वो 4 आने के आकार का जो होता है, जो 1 रुपए का चौथा हिस्सा है, इतना छोटा सा हमारी आंखों की पुतली, एक्चुअल वो साइज में बिंदु त्राटक करना चाहिए। कुछ लोग 1 इंच का बोलते हैं, कुछ लोग 1 रुपए के सिक्के का आकार का कहते हैं, लेकिन वो जरूरत नहीं है। हमारी आंखें आप देख लीजिए कि ये पुतली जो होती है वो 1 रुपए के सिक्के के आकार से बहुत छोटी है। यानी कि ये देखिए, बहुत ज्यादा इतना। तो अब याद रखो, एक व्हाइट बोर्ड पे सफेद कागज पर बिंदु बना लीजिए। बिंदु बनाने के बाद 3 से 5 फुट की दूरी पे, यानी मैक्सिमम जो आपकी मिनिमम दूरी होगी 3 फुट होगी, और जो मैक्सिमम जो दूरी होगी वो 5 फुट होगी, ऐसा। तो ये एक दिमाग में रखें, यानी आपका हाथ जितना लंबा है वो मिनिमम हो गया, और मैक्सिमम 5 फुट की दूरी पर बैठकर सामने, आपके आंखों के लेंस से एकदम एग्जैक्ट सामने होना चाहिए, आपकी आंखों के लेंस से एकदम सामने। उस तरीके से आप बैठ जाइए, कुर्सी में बैठ जाइए, टेबल पे बैठ जाइए, सोफे पे बैठ जाइए, जैसा भी आपको लगे। कम से कम 3 फुट का दूरी रखें। इसके बाद जब इसके ऊपर आप त्राटक शुरू करते हैं, ये बिंदु पर आप त्राटक शुरू करते हैं, तो होगा क्या, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आप प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे ये होगा इसके साइड साइड में एक रोशनी दिखाई देगी। रोशनी का मतलब ये है, ये देखिए, एक्चुअल में लाल कलर में दिखा रहा हूं, लेकिन सफेद रोशनी, यानी जो ब्लैक बिंदु है उसके साइड में, उसके साइड में एक सफेद रोशनी दिखाई देगी। ये शुरुआत होगी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, इस तरीके से। अब आगे चल के जैसे जैसे देखेंगे तो ये जो व्हाइट रोशनी है, जो मैं लाल कलर में बना रहा हूँ, ये धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी, ये तेजी से बढ़नी शुरू हो जाएगी चारों तरफ से। तो ये जैसी जैसी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपको अच्छा लगेगा। हाँ, लेकिन एक चीज है कि ये रोशनी बढ़ेगी, कभी कम हो जाएगी, फिर रोशनी दिखेगी, फिर कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपके मन में जब विचार कम होने शुरू हो जाते हैं तो यहाँ पर रोशनी बढ़नी शुरू हो जाती है।
और विचार वापस आ जाते हैं तो ये वापस पहले की तरह दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो सिस्टम, ये क्रिया चलती रहेगी। कहने का अर्थ ये है कि यही अभ्यास जब 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन करते रहेंगे, आगे महीना, 1.5 महीने तक करते रहेंगे, तो एक समय आएगा कि ये पूरी रोशनी गायब हो जाएगी। पूरी रोशनी यहाँ से गायब हो जाएगी, पूरी रोशनी गायब हो जाएगी और ये ब्लैंक दिखेगा, एम्प्टी, सिर्फ सफेद सफेद दिखेगा, यानी सिर्फ रोशनी दिखेगी इस जगह पे। लेकिन कुछ सेकंड के लिए दिखेगी, कुछ सेकंड के लिए ही दिखेगी, फिर गायब हो जाएगी। अब आपको और सावधान होकर बैठना है, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। तो ये जो रोशनी है जो यहाँ पर नजर आएगी, ये ज्यादा समय के लिए नजर आएगी। हमारी सिद्धि का कारण ये रोशनी मानी जाती है। अगर आप 5 से 10 मिनट का अभ्यास करते हैं तो 5 से 10 मिनट तक, लास्ट मोमेंट में ये रोशनी यहाँ पर 5 से 10 मिनट तक रहनी चाहिए, तो आप समझ लें कि आपको सिद्धि मिल गई। अगर ऐसा नहीं होता तो समझ लो अभी आपको और अभ्यास की जरूरत है। अब पूरी तरीके से जो बिंदु है गायब हो जाए, उसकी जगह हमें रोशनी दिखाई दे, इसकी में कितना समय लगता है? महीना भर भी लग सकता है, 1.5 महीने भी लग सकता है, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, आपके अभ्यास के ऊपर लगता है। लेकिन ऐसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है जो 1-1.5 महीने के अंदर ही ये जो बिंदु है पूरी तरीके से गायब हो जाता है और उसकी जगह सिर्फ सफेद कलर की रोशनी दिखाई देती है। ये जो रोशनी जितनी दिखेगी उतना ही मन आपका तुरीय अवस्था में चला जाता है और उससे आपको बेहिसाब लाभ मिलना शुरू हो जाता है, क्योंकि ऐसी अवस्था में आपकी संकल्प शक्ति बहुत तेजी से बढ़ती है। आपने जो सोचा वो पाने की क्षमता आपके अंदर आ जाती है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसी बेस पर बना है कि सच्चे मन से अगर आप कुछ बनने की सोचो, कुछ करने की सोचो, कुछ पाने की सोचो, तो वो चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाती। तो याद रखें, बिंदु 1 रुपए से भी छोटे आकार का, यानी आपकी आंखों की पुतली है वो उस आकार का होना चाहिए, अपने सामने रखें, 3 से 5 फुट की दूरी पे रखें और आप उसका अभ्यास नियमित रूप से करें। जिनको चश्मा है, चश्मा लगाएं और फिर अभ्यास करें। जिनको नहीं है वो अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए बहुत से लोग कहते हैं आधा घंटा 1 घंटा अभ्यास करना चाहिए। आधा घंटा 1 घंटा अभ्यास करने की कोई जरूरत नहीं। आप 5 से 10 मिनट का अभ्यास करो, क्योंकि आगे चल के सिद्धि भी आपको 5 से 10 मिनट का ही आपको लेनी है। यानी 5 से 10 मिनट तक ये बिंदु गायब हो तो आपको सिद्धि मिल गई, फिर दूसरे अगले त्राटक पर आप जा सकते हो। तो ये जो चीज है ये शुरुआत है। ये त्राटक से हिप्नोटिक पावर बढ़ती है। आपने हमारी काफी वीडियो देखी होगी हिप्नोसिस की, 40 साल पहले की वीडियो भी देखी होगी। एक साथ में सैकड़ों लोगों को हिप्नोटाइज कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि ये सही बात है कि बिना त्राटक के भी हिप्नोटिज्म सीखा जा सकता है, लेकिन त्राटक करने के बाद हिप्नोटिज्म में निपुणता ज्यादा आती है। ऐसा तो ये बहुत मदद करता है हिप्नोसिस के लिए। आपको पता ही होगा हिप्नोसिस के द्वारा जितनी भी मानसिक समस्याएं होती हैं वो ठीक की जाती हैं। एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस भी पैदा होता है। तो ये अभ्यास करने से आपका मन संतुलित होता है, मन की चंचलता दूर होती है, पूरी तरीके से अपना मन मस्तिष्क पर कंट्रोल बना रहता है। तो ये आपके बहुत काम में आने वाला है। तो इसकी शुरुआत आप यहीं से करें। हमारी आंखों की जो पुतली है वही साइज का काला बिंदु बनाए, इसके ऊपर साइज का ना बनाए, सिंपल, और उसके ऊपर आपको अभ्यास करना है। हर तरीके की इच्छा ये पूर्ण करती है। आशा है ये अभ्यास आपके जीवन को बदलने की क्षमता रखता है। आशा है इसका उपयोग अपने जीवन में आप करेंगे। धन्यवाद।